गायत्री मंत्र में कुल कितने अक्षर है? किस वेद में कृषि प्रमाणित करता है? किस वेद में कृषि का साक्ष्य मिलता है? नमस्ते, हम नवादा में जीके जीएस पढ़ाते हैं जनाब, ललन टॉप अंदाज में। कुछ लोग को लगता है कि पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहा है ना, ईश्वर है ही नहीं, चुपचाप देख रहे हैं ईश्वर। और कुछ लोग को लगता है कि ईश्वर सब देख रहे हैं। तो दो अर्थ है, और आपको बोलना चाहेंगे कि ईश्वर को मानिए। यदि आप हिंदू सनातन है तो आपको बोलना चाहेंगे कि आज का जो 20 मिनट का मेरा क्लास है इसको देखिए। आज वैदिक सभ्यता को लाश कर देंगे। हमने इससे पिछले क्लास में यह बताया था कि वैदिक सभ्यता कैसे आता है, कहां से कहां तक वैदिक सभ्यता है, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। आज बताएंगे कि आप कितने प्रकार के ऋण से युक्त हैं, अभी तक आप पर कौन सा ऋण है। आज ये बताएंगे कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। आज आपको ये बताएंगे कि प्रेम विवाह क्या पहले भी होता था, प्रेम विवाह गलत है या सही। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस 20 मिनट के क्लास में। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ा देंगे, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। कल हम पढ़ा चुके थे कि वेद 4 होते हैं। वेद का निर्माण किसी खास व्यक्ति ने नहीं किया। हाँ, वेद को सुसज्जित करने का काम कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने किया है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में होता क्या है, तो मंत्र की जितनी भी जाप होती हैं वो सारे ऋग्वेद में होते हैं। जितने भी मंत्र की चर्चाएं हैं ऋग्वेद में। य से यजुर, य से यज्ञ, य से युद्ध। तो जिस वेद में यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा है, मतलब कि वो यजुर्वेद है। और साम, स से साम और स से संगीत, सारे ग म प ध, हमको आता नहीं भाई, लेकिन वही सारे ग म प ध नी। तो ये जो है, तो स से सामवेद और स से संगीत। तो जिसमें संगीत का जनक कहा गया है, जिसमें संगीत की व्याख्या है, उसको सामवेद बोलते हैं। अर्थ का अनर्थ कर दिया अथर्ववेद। जिसमें जादू टोना भरा पड़ा रहे, उसको अथर्ववेद बोलते हैं। तो चारों वेद का मूल चीज पता हो गया आपको। ऋग्वेद बोलते हैं जिसमें मंत्र की व्याख्या हो, गायत्री मंत्र। अब अच्छा बताइए, गायत्री मंत्र में कुल कितने अक्षर है? कुल 24 अक्षर है। आगे आपको पढ़ाएंगे। ऋग्वेद में सारे मंत्र हैं। यजुर्वेद में य से यजुर, य से यज्ञ और य से युद्ध। जिसमें यज्ञ और युद्ध की विशेषता हो, चर्चा हो, वो आपके यजुर्वेद में। स से संगीत, स से सामवेद। तो जिसमें संगीत की व्याख्या हो वो सामवेद। और अ से अथर्व, अनर्थ। तो जिसमें अर्थ अनर्थ लग जाए वो अथर्ववेद हो जाएगा जनाब। जिसमें जादू टोना लग जाए वो अथर्ववेद हो जाएगा जनाब। तो अपने वेद 4 हो गए। तो वेद को संकलन किसने किया था? तो वेद को जो संकलन करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था कृष्ण देवपायन वेद व्यास। निर्माण नहीं किया जनाब, संकलन किया है, मिला है कहीं से, उसको एकत्रित किया है। तो संकलन करने का काम किए हैं कौन? कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने। अब ये समझते हैं कि आप ऋग्वेद, जो हम आपको पिछले दिन ही पढ़ाए थे कि ऋग्वेद का अवधि क्या है, तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व जो पहले जितनी घटनाएं घटी थी उसको ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 3, साकल, बालखिलस। देखिए, साकल, बालखिलस और वासकाल। तो ऋग्वेद के कुल 3 भेद हैं, साकल, बालखिलस और वासकाल। ये 3 भेद होते हैं। अब ये 3 क्या क्या होता है, तो आइए समझते हैं। सब में मंत्र मिलेगा, कुछ नहीं। तो साकल में कुल कितने सूक्त हैं? सूक्त का मतलब मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। ढेर सारे मंत्र जब एक साथ मिल जाते हैं उसको सूक्त कह देते हैं। तो साकल में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1017 सूक्त है। और बालखिलस में कुल कितने हो गए? 11। तो देखिए, ये अपठित नहीं, ये पठित है। ये पठित, यहां पर अपठित गलत लिख दिया है। तो साकल में जो कुल सूक्त है 1017 सूक्त है, और बालखिलस में कुल 11 सूक्त है, मतलब मंत्रों के समूह। तो 1017 और 11 जोड़ दीजिएगा, तो 1017 और 11 जोड़िएगा तो 1028 हो जाएगा। तो आपको यही पूछता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, कुल कितने सूक्त हैं। एग्जाम पूछता है बिहार बोर्ड।
बिहार का जो भी, तो पूछता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है, तो 1028। ये 1028 क्या है, तो ऋग्वेद के जो दो प्रकार थे, एक साकल, साकल में 1017 मंत्र मिला है, और वालखिलस में कुल 11 मंत्र मिला है, और वासकाल में मिला 56 गो, लेकिन वो अपठित है, पढ़ा ही नहीं गया है, इसको 1028 में नहीं जोड़ते। इसलिए जो पढ़ा गया है, जो प्रमाणित हो गया है, जिसको लोग अब प्रयोग करने लगे हैं, उसमें ऋग्वेद के कुल 1028 सूक्त की संख्या हो गई। आइए समझते हैं, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है 10। अष्टक का मतलब कितने, 8। मंत्र कितने, 10,462। कई कई की लूसेंट वगैरह में या कई जगहों पर 10,580 भी दिया है, लेकिन एक्चुअल में 10,462 है। ठीक है, 10,462 है। और कुल कितने शब्द है, तो 4,32,000, 4,32,000 ऋग्वेद में कुल शब्द है। तो आप इसका एक प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। तो ऋग्वेद, अब आगे समझते हैं कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, इस 10 मंडल की रचना किसने किया, और उस 10 मंडल में किस किस चीज की व्याख्या है। तो ऐसे तो हम लोग याद करते हैं, पहला का कुछ नहीं ज्ञात है, तो पहला कौन अभी तक इसका रचना किए, अज्ञात है। तो इसका ट्रिक है, अज्ञात व्यक्ति भाग गया विश्व घूमने, अज्ञात व्यक्ति भाग गया विश्व घूमने, भैया जाना था दाया चल गया बाया, तो जाना था दाया चल जाओगे बाया, तो फट गया यत्री, मतलब इतना याद कर लो। अब 5 तो याद हो गए, 10 मंडल में 5 के रचयिता याद हो गए। पहला पता ही नहीं है, अज्ञात है। दूसरा भाग गया, यानी भार्गव ने रचना किया। तीसरा कहा गया, तो विश्व घूमने गया था। चौथा जाना था कहा बुआ, जाना था दाया चल गया बाबा, यानी वामदेव। और 5वां फट गया यात्री। अब भाई रॉन्ग साइड जाओगे तो मार ही देगा ना गाड़ी। इस प्रकार से एक सीक्वेंस बना लेते याद करने का। जब फट गया यात्री, तब बन गया पृथ्वी का भार, पृथ्वी का बन गया भार। वशिष्ठ मुनि ने कानते हुए, वशिष्ठ मुनि रोते हुए कानते हुए सोमदेव के यहां, सोमदेव संतोष करके इंद्र के यहां पहुंचा दिए। तो ये ट्रिक है एक याद करने का कि 10 मंडल का रचना किसने किया। अब अज्ञात व्यक्ति में कुछ पता ही नहीं कि क्या रचना हुआ। भार्गव दूसरा ने, भार्गव में भी कुछ पता नहीं। तीसरा में विश्वामित्र ने क्या किया है भैया, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया है और सूर्य की उपासना। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं। तो ये जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र में कुल अक्षर कितने हैं, गायत्री मंत्र में कुल कितने अक्षर हैं, तो गायत्री मंत्र में कुल अक्षर की जो संख्या है, कुल अक्षर की संख्या 24 अक्षर है। अब गूगल से देख लीजिएगा। गायत्री मंत्र में पूछा है, बिहार दरोगा ने क्वेश्चन पूछा है कि गायत्री मंत्र में कुल कितने अक्षर है, तो गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर है। तो तीसरे में गायत्री मंत्र की भी रचना की गई है और सूर्य की उपासना भी की गई है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वामदेव, चौथे मंडल में किसकी चर्चा है, कृषि की। 5वां में नहीं पता, 6ठा में नहीं पता, 7वां में वशिष्ठ मुनि शिक्षा और दशराज युद्ध हुआ था। दशराज युद्ध के बारे में हम पीछे पढ़ा चुके हैं। 10 गो राजा मिलकर लड़ा था, रावी नदी के तट पर लड़ा था। एक के विश्वामित्र थे, एक के वशिष्ठ मुनि थे, बता चुके हैं। तो वशिष्ठ मुनि की चर्चा 7वां में वशिष्ठ मुनि शिक्षा और युद्ध की चर्चा किए। 8वां में कण्व देव ने हस्तलिखित रचना की रचना की है। हस्तलिखित जो रचनाएं थी उसकी चर्चा है, साक्ष्य भी है, प्रमाणित भी है। 9वां में सोमदेव और 10वां में कामायनी, चारों वर्ण की व्याख्या। तो पूछता है जो चारों जाति है, चारों जाति का मतलब कौन, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। ये जो चारों जाति है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, तो ये चारों जाति की चर्चाएं ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो सबसे नया मंडल यही है, 10वां और पहला। इसकी भी मैं व्याख्या इधर कर दिया हूं कि पहला और 10वां मंडल जो है सबसे नवीन मंडल है, सबसे नया मंडल यही है। 7वें मंडल को 3 नाम से जाना जाता है, 7वें मंडल को 3 नाम से जाना जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग ऋषि मंडल, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं गौतम मंडल, और तीसरे को बोलते हैं क्या, वो वंश मंडल। तो ये 3 नाम से जानते हैं, ऋषि मंडल, गौतम मंडल और वंश मंडल, इस नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में सर्वश्रेष्ठ देवता, मतलब सबसे पूजनीय देवता, सबसे प्रतापी देवता
सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र देवता को माना गया है। किनको माना गया है? इंद्र देवता को माना गया है। 7वें मंडल में वरुण देवता की भी चर्चा है। तीसरे मंडल में कुल 62 ऋचाएं हैं और गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। तीसरे मंडल में 62 ऋचाएं, ऋचाएं है, रचनाएं नहीं, ऋचाएं होना चाहिए था, ठीक है, 62 ऋचाएं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। तो जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो तैयार किया जाता है। एक ब्राह्मण ग्रंथ को बोलते हैं ऐतरेय और दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ थे कौशिकी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि कौशिकी किस वेद में पाए गए ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप वहां पे याद रखोगे कि ऋग्वेद में है। तो ऐतरेय और कौशिकी ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये ऋग्वेद में है। आगे समझते हैं। अब यहां से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो ऋग्वेद के प्रमाणिक नाम है। ऋग्वेद में उसको क्या बोला जाता था और आज के जमाने में क्या बोला जाता है, तो ये अलग अलग कुछ कुछ नाम है। तो ऋग्वेद में बहतु बोला जाता था। तो बहतु मतलब क्या होता था? तो जो बेटी को दान में दी गई वस्तु होती थी हम उसी को बहतु बोलते थे, ठीक है। तक्षा बोलते थे ऋग्वेद में, ध्यान देंगे क्या होता था। ऋग्वेद में जो बेटी को दान में दी गई वस्तु उसको बहतु बोलते थे। और तक्षा किसको बोलते थे? लकड़ी बनाने वाले तरखा तक्षा को बोलते थे। स्वर्णकार सोने की कर्मा जानते, धातु से बने विश्वकर्मा। वही मतलब जोल्हा, वही किसको बोलते थे? जोल्हा को। अब जोल्हा का मतलब क्या समझ लेते हैं? जोल्हा का मतलब बाबू जो रुई को धुनता है, रुई को धुनने वाले को जोल्हा बोला जाता है। अधन्य किसको बोलते हैं? गाय, गाय को अधन्य बोला गया है। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय जानवर बोला गया है। अधन्य मतलब उसका कोई कीमत नहीं लगा सकते, अधन्य है वो, ठीक है। अधन्य, गाय को क्या बोलते थे? अधन्या बोला जाता था। गौवासा किसको बोलते थे? तो भैंस को गौवासा बोलते थे। दुहती को किसको बोलते थे? बेटी को दुहती बोलते ने। अब कहे कि भाई बेटी जन्म को अब दूध दे तो संपत्ति के, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऋग्वेद काल में बेटी को दुहती के नाम से जाना जाता था। अच्छा, नीबी का मतलब क्या था? नीबी का मतलब नीचे, तो जो कमर के नीचे पहने जाते थे उसको नीबी बोला जाता था। वस्त्रा, वस्त्रा का मतलब क्या? कमर के ऊपर जो पहने हुए कपड़ा होता था उसको वस्त्र बोलते थे। तो जो कमर के ऊपर वस्त्रा और जो कमर के नीचे उसको नीबी। और अधिवसम, अधिवसम किसको कहते हैं? तो जो वस्त्र के ऊपर रखा जाता है उसको अधिवसम कहते हैं। अधिवसम के बिना पूरा वस्त्र, पूरा परिपूर्ण वस्त्र होता नहीं है। इसीलिए जब भी कोई औरत पूजा पाठ में बैठती है तो ऊपर से आंचल रखती है। आंचल बहुत पवित्र होता है। देखते हैं किसी का हाथ, अगर आपकी माता का हाथ जूठा भी है और कोई प्रसादी दे रहा है तो माँ आंचल निकाल करके ले लेती है प्रसाद। तो आंचल बहुत ही पवित्र चीज है। या अधिवसम जो होता है आपका गमछा उमछा जो होती है, ये बहुत पवित्र चीज है। और पुरुष जब पूजा करे तो अपने ऊपर गमछा रख ले, वस्त्र के ऊपर गमछा रख ले, सिर के ऊपर गमछा रख ले, उसको अधिवसम बोले। ये ऋग्वेदिक के प्रमाणिक है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो राम शरण शर्मा का आता है बुक एंशिएंट हिस्ट्री का, उसमें जाकर के पढ़िए, आपको सब अच्छा से डिटेल दिया गया। तो अधिवसम क्या है? तो वस्त्रा के ऊपर पहनने वाले वस्त्र जैसे गमछा, दुपट्टा, चादर, है ना। और वापती किसको कहते थे? वापती कहते थे नाई को। जो नाई होते ना, नाई, उनको बोलते हैं वापती। गौमट कहा जाता था, धनी व्यक्तियों को गौमट कहा जाता था। वर्मी कहा जाता था, जो राजा को दान में दी गई वस्तु होती थी उसको हम लोग बम्बी बोलते थे। तो इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट मार करके बढ़िया से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ऋग्वैदिक शब्द को कितना बार प्रयोग किया गया है ये चर्चाएं है। आइए, तो सबसे अधिक बार ऋग्वैदिक काल में किसका उल्लेख है? तो पिता का। पिता का कितना बार उल्लेख है भैया? 335 बार। कितने बार? 335 बार। कई सारे ऐसे नाम है जिसको कि उल्लेख किया गया है। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं कि किस शब्दों का कितना बार उल्लेख किया गया है, ठीक ना। अब ये समझते हैं ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? ऋग्वेद के जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद। भाई वेद को कोई निर्माण नहीं किया, ठीक है, लेकिन क्या उसके जो उपवेद हैं उसके भी कोई निर्माण नहीं किए? तो अगर आप उपवेद भी पढ़ लोगे तो आपको उस वेद की एक संक्षिप्त जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो एक शॉर्टकट रूप में जो बनाने का काम किया है उनका नाम था प्रजापति। जो उपवेद बनाए हैं आयुर्वेद, ऋग्वेद का अगर उपवेद पढ़ना है तो आयुर्वेद को पढ़ लीजिए। और उसके निर्माणकर्ता कौन थे? प्रजापति।
और जो उपवेद को पढ़ता है तो उसको होत्री कहा जाता था। उस समय ने जो वेद को पढ़ा जाता था उसको होत्री कहते थे। तो यही था ऋग्वेद का कुछ संक्षिप्त जानकारी, जो संक्षिप्त रूप में आपको हम समझा सकते थे। अब संक्षिप्त रूप में जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए होते हैं वो यजुर्वेद पढ़ते हैं। यजुर्वेद य से यज्ञ, य से युद्ध और य से यजुर्वेद। तो जिसमें युद्ध और यज्ञ दोनों का प्रमाण मिलता है उसको हम लोग यजुर्वेद बोलते हैं। इसमें यज्ञ और युद्ध की चर्चा है, सिंपल सी बात। इसके उपवेद धनुर्वेद है। देखिए इसके उपवेद कौन है, तो युद्ध होगा तो धनुष भी टनेगा, भैया युद्ध होगा तो धनुष तो खींचाएगा ही, तो वही बात है। तो युद्ध में धनुर्वेद, तो युद्ध के कौन थे, धनुर्वेद। अच्छा मंत्र पढ़ोगे तो आयु बढ़ेगा, तो मंत्र किसमें चर्चा था, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में आयु, मतलब ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या, आयुर्वेद। और यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या बाबू, धनुर्वेद। तो धनुर्वेद के रचनाकार कौन थे, उनके नाम था विश्वामित्र। दशरथ युद्ध लड़वाए थे विश्वामित्र। तो धनुर्वेद को निर्माण किसने किया है, तो विश्वामित्र ने। धनुर्वेद को जो पढ़ते हैं, मतलब यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं, उनको अर्धवयु कहा गया है। उनको क्या कहा गया, अर्धवयु कहा गया है, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद में भी है। पद का मतलब होता है संगीत और गद्य का मतलब होता है जो साधारण पंक्ति में लिखा हो, कहानी के जैसा लिखा हो, उसको गद्य बोलते हैं। और पद बोलते हैं जो कविता के रूप में होते हैं। तो दोनों रूप होते हैं, गद्य और पद। आइए समझते हैं। तो गद्य पद कैसे, तो इनके भी दो पाठ हैं, यजुर्वेद के भी दो पाठ हैं। एक को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को बोलते हैं क्या बाबू, कृष्ण यजुर्वेद। एक हो गया शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा हो गया आपका कृष्ण यजुर्वेद। देखिए तो स से शुक्ल और स से संगीत। हालांकि ये तालबी शो है, वो दंती से होता है, याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो एक होता है शुक्ल वेद, तो जो शुक्ल वेद है, यजुर्वेद के दो वेद, शुक्ल वेद और कृष्ण वेद, और उसी को आप लोग भी बोलते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। आगे चल करके चर्चा होती है, तो ध्यान दीजिएगा, शुक्ल वेद और कृष्ण वेद। तो शुक्ल वेद क्या है, स से शुक्ल है तो स से संगीत, यानी जो पद के रूप में लिखा हो, जो संगीत के रूप में लिखा हो, तो वो शुक्ल वेद। मतलब शुक्ल वेद को जब पढ़ोगे तो सिर्फ संगीत के जैसा ही रहेगा, दोहा के रूप में ही रहेगा। जैसे कि आप रामायण है ना, रामायण देखिए कई अवधी भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन वो एक लय के साथ गाया जाता है उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, और कृष्ण वेद जो है वो पद के रूप में, कृष्ण तो हमेशा सुनने करते होंगे, अर्जुन को अलग अलग पंक्तियों से मोटिवेट करते हैं, तो पंक्ति में लिखा रहता है कृष्ण वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 24 बैलों, यानी शुक्ल जो है इसमें, इसकी चर्चा हो रही है। शुक्ल यजुर्वेद में 24 बैल के द्वारा खेत जोतने का साक्ष्य है। किस वेद में कृषि प्रमाणित करता है, किस वेद में कृषि का साक्ष्य मिलता है, तो अगर ये बात आ जाएगी किस वेद में कृषि का साक्ष्य मिलता है, तो उसका नाम आएगा क्या बाबू, उसका नाम आएगा यजुर्वेद। और पूछेगा यजुर्वेद में भी कौन सा, तो शुक्ल वेद, कृष्ण में नहीं, शुक्ल में। तो शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, कृषि को प्रमाणित करता है, जिसमें 24 बैलों के द्वारा खेत जोतने का साक्ष्य प्रमाणित है। अच्छा, यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो 1990 मंत्र हैं। मंडल कितने हैं, 0। यजुर्वेद, ऋग्वेद में 10 मंडल थे ना, लेकिन वही यजुर्वेद में मंडल कितने, 0। वहां पर अध्याय नहीं था, यहां पर अध्याय है। इसमें हाथियों का साक्ष्य मिला, जिसमें युद्ध होगा तो हाथी तो होगा, इसमें हाथियों का साक्ष्य मिला है। इसमें 2 प्रकार के यज्ञ का भी प्रमाण मिला है, एक वाजपेय यज्ञ और एक राजसु यज्ञ। देखिए यज्ञ 3 गो होता है, मतलब वाजपेय यज्ञ में बल प्रदर्शन लिखा भी गया, बल प्रदर्शन। राजसु यज्ञ में राज्याभिषेक होता है, और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, तो घोड़ा को छोड़ा जाता है ना। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, घोड़ा को छोड़ा जाता है। यजुर्वेद के प्रमुख 3 उपनिषद हैं, ये भी याद रखना है, कंठोपनिषद, ईशोपनिषद और श्वेताश्वरोपनिषद। वैसे उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है ना। तो सभी वेद में कुछ ना कुछ उपनिषद की व्याख्या की गई है, तो इसमें ये किया गया। तो ये था यजुर्वेद का एक संक्षिप्त रूप। अब वही समझाते हैं आपको सामवेद। सामवेद छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा शुरू होने से पहले। संगीत का जनक कहा गया इस वेद को। इसमें पूजा सूर्य देवता का किया जाता था। इसमें कुल 7 सुर होते, सा रे गा मा पा धा नी। फिर सा नहीं होता है, सा मतलब फिर वहीं से रिकॉल होने लगता है, इसलिए सा बोल देते हैं लोग। इसमें कुल कितने ऋचाएं, मतलब मंत्र, इसमें कुल कितने ऋचाएं, 1875 मंत्र है।
अच्छा, इसके उपवेद गंधर्व गण गाने गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तो गंधर्व उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद। और रचनाकार कौन थे? नारायण, नारायण, है ना? तो नारायण, सॉरी, नारद। तो उपवेद के रचनाकार, इनके जो उपवेद है, सामवेद के जो उपवेद है गंधर्व वेद, इसके रचनाकार नारद थे। अच्छा, इनके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गाता। गाता, गाता का मतलब गाने वाला, उद्गाता। इसे गीता संग्रह की उपाधि दी गई है। तो पूछा है क्वेश्चन ने एराइज कर दिया, तभी ये पॉइंट हम यहां नोट किए कि किस वेद को गीता संग्रह का उपाधि दिया गया है। और जानते हैं सारे मतलब गीता के जितने भी श्लोक हैं वो सभी संगीतीय पात्र में है, सभी संगीत भाषाओं में है। तो संगीतीय भाषाओं में है, इसलिए इसको सामवेद को भी गीता संग्रह की उपाधि दी गई है। इसमें भी दो उपनिषद है, एक का नाम है जैमिनिक, दूसरा का नाम है छंदोग उपनिषद। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचवीस और षड्वीस। ठीक है, पंचवीस और षड्वीस। और इसमें अरण्यक की संख्या कितनी है? 0। अरण्यक किसको बोलते हैं बाबू? अरण्यक उसको बोलते हैं जो वन में तैयार किए गए रचनाएं होते हैं, उसको अरण्यक बोलते हैं। ऐसे अरण्यक की संख्या कुल कितनी है यहां पर हम आगे आपको लिखा देंगे। उपनिषद कितने ये भी आपको आगे लिखा हूं, सब आगे लिखा हुआ, ठीक है ना। अथर्ववेद, अथर्ववेद मतलब जादू टोना। आइए अथर्ववेद भी खत्म कर लेते। अथर्ववेद का मतलब जादू टोना। भैया जिसमें जादू टोना की बात हो, अथर्ववेद। और इसके उपवेद का क्या नाम है? शिल्पवेद। शिल्पकार, शिल्पकार कौन है? तो विश्वकर्मा जी। तो इसके प्रवर्तक या रचनाकार कौन थे? विश्वकर्मा है। इनके पाठकर्ता को, पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले व्यक्ति को बोलते हैं ब्रह्मा, ठीक ना। तो याद कीजिएगा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या? अध्वर्यु, और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता, और यहां पर अथर्ववेद लास्ट आया है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। इसे तांत्रिक विद्या एवं जादू टोना भी कहा गया। जखने जादू टोना हो गया। इस ग्रंथों के बाद अथर्ववेद को अथर्व ऋषि एवं अंगी ऋषि द्वारा संकलन किया गया। मतलब यह बताया गया है कि इस अथर्ववेद का निर्माण किसने किया है? तो अथर्व ऋषि किया है एवं अंगिक ऋषि ने किया था। सबसे नवीनतम वेद कौन है? यही है, मतलब सबसे नया वेद। चारों वेदों में से जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हुआ ना, अथर्ववेद, तो इन चारों वेद में अगर तुलना की जाए तो सबसे नवीनतम वेद इसको कहा गया। इसमें कुल कितने सूक्त है जना? तो इसमें सूक्त की संख्या 731। अध्याय कुल कितने? 20। यजुर्वेद में अध्याय कितने? 40। तो ये सब याद रखिएगा। हाँ, जो पृथ्वी अपना है ना, इस पृथ्वी को मृतक लोक कहा गया है। अब मृतक लोक का मतलब क्या होता है? भैया इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति आया है ना, उसको मरना तय है, स्पष्ट है। यहां पर लोग जन्म नहीं लेते हैं, यहां पर लोग मरते हैं, इसलिए इसको मृतक लोक कहा गया है। पृथ्वी पर जो भी जन्म तो मेरे मां के गर्भ में ही हो गया है। मां के गर्भ में ही हमने अपना प्राण वायु और श्वास वायु लेना शुरू कर दिया था, जो भी कह सकते हैं आप। मां के गर्भ में ही हम खेलना शुरू किए। जो भी जीव आते हैं सबका, निर्जीव हो या सजीव, अगर इस पृथ्वी पर उसको एक आकार दिया गया है तो उसका अंत होना तय है। ये बोर्ड देख लीजिए, इसका भी एक आयु है। हमको देख लीजिए, दोनों, एक सजीव है एक निर्जीव है, एक आयु है, सबको एक दिन चले जाना है। तो इस पृथ्वी को ना मृतक लोक कहा गया है। आप जितने यहां पर आपको कर्म करने के लिए सिर्फ जन्म दिया गया है। आप भूला जाते हैं कि आपको आप कुछ और करने लगते हैं। ये मृत्यु सुनिश्चित है। अच्छा, ये भी पता नहीं कि कब जाओगे, भगवान इसको गुर रखे। अगर भगवान ये चीज निश्चित कर दे, आप लोगों को पहले जानकारी दे दे कि तुमको 50 साल तक जीना है, तो तुम 49 साल 11 महीने तक बदमाशी करते रहोगे। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि भगवान ने कुछ भी आपको नहीं दिया है, बस भगवान आपको जन्म इसलिए दिए है ताकि आप कर्म करें। तो इसलिए बोल रहे थे कि ईश्वर पे भरोसा रखिए, संसार में ईश्वर है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कुछ और बातें कि इस वेद में कुरु जो थे राजा परीक्षित की चर्चा है, जिसको मृतक लोक का देवता कहा गया। तो अथर्ववेद में यह कहा गया कि पृथ्वी का राजा कौन? परीक्षित थे, और यही परीक्षित को मृतक लोक का देवता, मतलब पृथ्वी का देवता माना जाता था, है ना। अथर्ववेद में कुल कितने उपनिषद है? तो 3। मुंडको, देखिए, एक मुंडको है और एक मांडुक्यो है। तो ये वाला मांडुक्यो है, ये वाला मुंडको है। मांडुक्यो, ये मुंडको नहीं, मांडुक्यो,
है ना, मांडुक्यो है ना कि मुंडको। तो ये मुंडकोपनिषद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सत्यमेव जयते जो आपका आदर्श वाक्य है, भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत होती है। तो ये सत्यमेव जयते जो वाक्य लिया गया है, ये अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्य की हमेशा जीत होती है। और मांडुक्योपनिषद क्या है? तो मांडुक्योपनिषद ये है, उसमें क्या व्याख्या नहीं पता। प्रश्नोपनिषद, तो 3 उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये 3 है। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? गोपथ। अथर्ववेद में एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको ब्राह्मण ने निर्माण किया था, उसका नाम है गौपथ। अब महत्वपूर्ण बिंदु, जो वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसको पढ़ लेते हैं। चारों वेदों को जब एक साथ देखेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संहिता कहते हैं। चारों वेदों को एक साथ संग्रह में संहिता कहा जाता है। हमारे सनातन में महाकाव्य की रचना कितनी है? 2। एक का नाम है रामायण और दूसरे का नाम है महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि की है और महाभारत की रचना कृष्णदेव वेद व्यास ने किया था। कृष्णदेव वेद व्यास। हमारे यहाँ पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण की रचना कौन किए थे? तो लोमहर्ष के पुत्र उग्र शर्मा ने किया है पुराण की रचना। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को कहा जाता है। उपनिषद की संख्या 108 है। सांख्य की संख्या, यहाँ पे सांख्य होगा, संख्या नहीं। सांख्य की संख्या कितनी है? 6 है। स्मृति की संख्या 6 है। और अरण्यक, जो अरण्यक थे उनको प्राचीन 5 थे, लेकिन अब सबको एक साथ मिला करके 7 कर दिया गया है। षड दर्शन, यहाँ पे स होगा। षड दर्शन की संख्या कितनी? 6। संस्कार कितने? 16 संस्कार है, ठीक ना। तो कुछ को संस्कार बता दिए। चौथा संस्कार जात क्रम, जाति का नाम। 5वां नामकरण, 7वां अन्न प्रसाद भोजन, और 8वां मुंडन, 9वां कर्ण भेदन, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 15वां विवाह और 16वां अंतोष्टि, मतलब अंत में। तो ये प्रकार से आपके कुल 16 संस्कार है। आइए, जिसका इंतजार था आपको, लव मैरिज वाली बात। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 4 प्रशंसनीय हो गए, 4 निंदनीय हो गए। अब प्रशंसनीय में 4 कौन कौन है? तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये चारों प्रशंसनीय विवाह है। तब ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि कन्या के जो पिता होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार वर को ढूंढते हैं। मतलब वो देखते हैं कि वो कैसा है, वो सिर्फ शकल को नहीं देखते, वो बहुत कुछ देखते हैं। उसका जाति, उसका पाति, पाति का मतलब कर्म, उसका जात, उसका कर्म, उसका रहन, उसका सहन और उसका खान पियन, उसके पूर्वज, उसके परिवार, सबको देखते हैं। हर एक बिंदु पर, हर एक पहलू पे उसके जमीन जायदाद, मतलब नेचर, सिग्नेचर, सब कुछ चेक करते हैं। तब जाके अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देते हैं। लेकिन आजकल जो लड़कियां हैं वो रास्ता चलते चलते ट्रेन पर, बस पर, कहीं भी कहते हैं कि मुझे प्यार हो गया। वो गलत है। वो प्यार है ही नहीं, वो काम वासना है। आइए, इसका भी यहां पर उल्लेख है। तो ब्रह्म विवाह क्या होता था? जो माता पिता के द्वारा खोजे गए वर होते थे उससे विवाह करना ब्रह्म विवाह। देव विवाह क्या होता था? यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित आते थे उनसे विवाह होता था कन्याओं का, तो कन्यादान वहां पे होता था, तो उसको भी देव विवाह बोलते थे। आर्ष विवाह, आर्ष ये शुद्ध लिखा हुआ है। आर्ष विवाह क्या हुआ? जो गाय देते थे, गाय को धन्य माना गया ना वेद में, तो जो गाय को दान में देते थे और स्वीकार करते थे बदले में उनके बच्चियों को, उसको आर्ष विवाह कहते थे, ठीक ना। तो इसलिए कुछ देते हैं, उसके बदले आप कन्या दे दीजिए, भाई हमको विवाह की जरूरत है। इसलिए प्रजापति विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से आग्रह करता था। स्वयं जाकर के एक राजा, कई मूवी में देखें, एक राजा दूसरे राजा के यहां जाते हैं, आग्रह करते हैं कि भाई आपकी बच्ची होनहार है, ऐसे है वैसे, आप विवाह कर दीजिए, हमारा भी ऐसा अच्छा बैकग्राउंड है। तो उस प्रकार से जब माता पिता का सामंजस्य दोनों की तरफ बैठ जाता है तो फिर विवाह होता है। तो ये 4 प्रकार के विवाह जो होते थे प्रशंसनीय विवाह। अब निंदनीय विवाह में किसको? तो एक होते थे गंधर्व विवाह, इसको अलग कलर से करता हूं, गंधर्व विवाह। यही गंधर्व है वैसा विवाह जो वासना से वशीभूत हो, जिसे प्रेम का रूप दे दिया जाता है, जैसे कि लव मैरिज। ये वासना विवाह होता है।
लव मैरिज का मतलब ये नहीं बता रहा हूं कि भाई पूरा का पूरा प्रेम स्टोरी ही गलत होता है, प्रेम करना ही गलत बात है, ये नहीं। ये बता रहे हैं कि देव गंधर्व विवाह बाबू वैसा विवाह जो प्रेम है तो वो उचित है, प्रेम तो पवित्र है। प्रेम कभी दूषित हो सकता है, माँ से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, किसी लड़कियों से ही प्रेम करते हैं, या फिर देश से प्रेम करते हैं, गांव से प्रेम करते हैं, तो प्रेम पवित्र शब्द है। लेकिन आजकल जो प्रेम है उसमें 90% लोग क्या कर रहे हैं, काम वासना से वशीभूत होकर के जो प्रेम कर रहे हैं। प्रेम सिर्फ सुंदर लड़की से काहे होता है भाई, या सुंदर लड़का से काहे होता है? तो प्रेम काम वासना नहीं, दोनों अलग अलग रूप है, ये बात समझिएगा। तो वहां पे ये बोलना पढ़ाने का अर्थ हुआ कि वैसा विवाह जो वासना से वशीभूत हो, जिसको आजकल कहते हैं कि हम प्रेम करने लगे, तो उसको गंधर्व विवाह, उसको निंदनीय विवाह के रूप दिया जाता है। इसीलिए लव मैरिज का आजकल विरोध होता है। पैशाच विवाह, पैशाच का मतलब क्या होता है? जो जब लड़कियों को बेहोशी हालत कर दिया जाता है और उससे जबरन विवाह किया जाता है तो उसको पैशाच विवाह कहते हैं। राक्षसी विवाह, बलपूर्वक, बेहोश नहीं किया लेकिन बलपूर्वक विवाह कर रहा है तो उसको राक्षसी विवाह कहते हैं। असुर विवाह, कन्या का विक्रय कर विवाह कर देता है, कन्या को बेच कर विवाह करते हैं, कन्या को खरीद करके विवाह करते हैं, वैसे विवाह को असुर विवाह बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो विवाह थे, गंधर्व, पैशाच और राक्षस, ये चारों के चारों विवाह को निंदनीय विवाह की श्रेणी में दिया गया है। आगे समझते हैं ऋण कितने प्रकार के होते हैं जनाब? तो ऋण 3 प्रकार के होते हैं। अब आप देखिए कौन कौन ऋण से मुक्त हुए। एक तो पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है? आप पितृ ऋण मतलब जब तक आपको संतान उत्पत्ति नहीं हुआ है तब तक आप पिता ऋण से है, पिता ऋण से युक्त है, ना कि मुक्त है, युक्त है। जब तक आपको संतान नहीं होता है तो आपके पास पितृ ऋण होता है। ऋषि ऋण क्या होता है? अपने संतान को अगर शिक्षित करने के बाद, जब तक आप अपने संतान को शिक्षित नहीं करते हो, अगर आपका बच्चा मूर्ख है, इसका मतलब है कि आप ऋषि ऋण में हो। तो बच्चों को शिक्षा करना भी काम है। उसके बाद है देव ऋण। देव ऋण में क्या होता है? धार्मिक अनुष्ठान कर इस ऋण से मुक्त किया जाता है। जब तक आप देवताओं की पूजा पाठ नहीं करोगे, तब तक आप यज्ञ नहीं करवाओगे, होम पूजा नहीं करोगे, तब तक आप इस ऋण से युक्त रहोगे। तो ऋण भी 3 प्रकार के। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? यज्ञ 6 प्रकार के होते थे। अभी आपको बताया ना अश्वमेध यज्ञ के बारे में, तो यहाँ पे यज्ञ 6 प्रकार के। वही सबसे पहला व्याख्या है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या बताए? राज्य सीमा की वृद्धि भी की जाती थी। राज्य सीमा की वृद्धि करने के लिए यज्ञ द्वारा घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, अस्वतंत्र छोड़ करके अश्वमेध यज्ञ करते थे। दूसरा राजसूय यज्ञ, जब राजा अपना अभिषेक करवाते थे, किसी कारण पिता चले गए संसार से या फिर बलपूर्वक ही अपने सत्ता को अधीन किए, तो इन सब कारणों से क्या होता था? राजसूय यज्ञ होता था। फिर वाजपेयी यज्ञ, बल प्रदर्शन करने के लिए, जब राजा बल प्रदर्शन करता था युद्ध में, कहता था नहीं कभी कभी, बाहुबली मूवी देखे कि आज हम अपने बल को प्रदर्शन करने वाले, साम्राज्य में कोई मेरे सामने बलशाली है क्या जो हमको पटक सकता है? तो उन सब चीजों के लिए यहाँ पे वाजपेयी यज्ञ होता था। फिर अग्निशोम यज्ञ, ये क्या होता था? अगर आप बहुत ज्यादा पाप कर लिए हो, कुकर्म कर लिए हो, वैसा कुकर्म जिसको बोल नहीं सकते हम, तो अगर आप कुकर्म कर लिए हो तो अग्नि देवता को साक्षी मान करके आप अग्नि देवता को पूजा कीजिए, तो आपका मतलब होम पूजा जो होता है ना, वो होम करने से क्या होता है? अग्निशोम यज्ञ बोलते, आपका पाप मुक्त हो जाएंगे। अब इसका मतलब भी नहीं सोचिएगा कि पाप जितना करना है करते रहेंगे, अंतिम में वो यज्ञ कर लेंगे, ये सब बुरी बात है। और 5वां सूत्रमणि यज्ञ। सूत्रमणि क्या यज्ञ है? इसमें पशुओं की बलि दी जाती है। आप लोग कहते हैं ना कि पशु के बारे में व्याख्या नहीं है, तो यहाँ सूत्रमणि यज्ञ है, इसमें पशु। तो ये 6 प्रकार के आपको यज्ञ के बारे में हमने बताया। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय कृषि होता था वैदिक सभ्यता में, और सिंधु सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता में जो उनका मुख्य व्यवसाय होता था वो पशुपालन होता था। सिंधु सभ्यता में कांसे का प्रचलित था, लेकिन यहाँ लोहा का प्रचलित था। सिंधु सभ्यता में शिव और माता पार्वती देवी का पूजा होता था, लेकिन यहाँ इंद्र, वरुण और अग्नि की चर्चाएं हैं। तो इस प्रकार से सिंधु और वैदिक सभ्यता में कुछ विशेष अंतर आपको हमने दिखाया। आगे अगले क्लास में हम आपको बताएंगे साम्राज्य के बारे में, राजा के बारे में, कि कैसे मगध बना, कैसे क्षेत्र विस्तार हुआ और कैसे राजगीर बना। इतना के लिए आज यहां तक रहने दीजिए, बाकी के लिए धन्यवाद।